माननीय श्रीमती दर्शना सिंह। धन्यवाद उपसभापति महोदय जी, आपने मुझे नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया। महोदय, सबसे पहले मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अपने और पूरे देशवासियों की तरफ से लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर बधाई देती हूँ। महोदय, आज भारत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है और आज भारत विकास के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की ओर अग्रसर है। महोदय, अक्षय ऊर्जा में आत्मनिर्भरता भारत की आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अहम है। हम रूस के बाद दूसरे देश हैं जिसके पास प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यानी कि PFBR की क्षमता है। PFBR भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए मील का पत्थर है। इस दूरदर्शिता के लिए मैं पूरे देश की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ। महोदय, मैं आपको बताना चाहूँगी कि देश ने 60 के दशक में PFBR की टेक्निक खोज ली थी और इसकी खोज महान वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा जी ने की थी, लेकिन देश की पूर्ववर्ती सरकारों ने इस दिशा में ध्यान नहीं दिया और ये योजना ठंडे बस्ते में चली गई। लेकिन 6 दशक के लंबे इंतज़ार के बाद 2014 में देश में जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनी तो अक्षय ऊर्जा को प्राथमिकता मिली। पिछले 1 दशक में भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। महोदय, आज भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा का उपभोग करने वाला देश है। महोदय, मानव समाज की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में ऊर्जा एक इंजन का काम करती है। आज भारत में ऊर्जा की मांग बढ़ी है जो सीमित जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा से पूरा कर पाना संभव नहीं है। ऐसे में वैकल्पिक उपाय भारत सरकार ने ढूंढे हैं। 2014 के बाद से भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ा है क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति, विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की वजह से आज भारत ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया में 4थे नंबर पर आ गया है तथा देश में सौर, पवन और जैव ऊर्जा सहित अलग अलग स्रोतों से बिजली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की गई है। आज भारत दुनिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा उत्पादकों में एक है और भारत इसका एक तरह से नेतृत्व भी कर रहा है। महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में सोलर रूफटॉप, सोलर पार्क और अन्य सौर ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए कई परियोजनाओं की शुरुआत हुई है। आज कई निजी कंपनियां सौर ऊर्जा क्षेत्र में निवेश कर रही हैं। भारत में पवन ऊर्जा का तेजी से विस्तार हो रहा है। 2030 तक बिजली की 50% ज़रूरत को पूरा करने के लिए 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। महोदय, आज देश पवन टरबाइन और अन्य संबंधित उपकरणों का निर्यात भी कर रहा है। भारत ने अपने नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। इस क्षेत्र में लाखों लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित हुए हैं। महोदय, आज माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में सरकार नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को आकर्षित करने के लिए विभिन्न प्रकार की सब्सिडी और प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। सरकार नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के लिए अनुसंधान और विकास को बढ़ावा दे रही है। महोदय,
WHO के अनुसार देश में लगभग 99% लोग जिस हवा में सांस लेते हैं वह वायु गुणवत्ता मानकों पर खरी नहीं उतरती है तथा विश्व में प्रतिवर्ष 13 मिलियन से अधिक मौतें वायु प्रदूषण के कारण होती हैं। जीवाश्म ईंधन जलवायु परिवर्तन व मानव जीवन के लिए भी हानिकारक है। विश्व की लगभग 80% आबादी उन देशों में है जो जीवाश्म ईंधन के शुद्ध आयातक हैं। भारत विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश है और भारत स्वयं के इस्तेमाल के लिए कच्चे तेल का 85% और अपनी प्राकृतिक गैस की आवश्यकता का 54% आयात करता है। इस कारण भारत की अर्थव्यवस्था जीवाश्म की कीमतों से अप्रत्याशित उतार चढ़ाव से प्रभावित होती रहती है, जिसका देश की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ता है। महोदय, जीवाश्म ईंधन से पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है। पारंपरिक संसाधनों से प्राप्त होने वाली बिजली की कीमतें लगातार बढ़ने और विश्व में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा होने के परिणाम स्वरूप अब अक्षय ऊर्जा की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। उपसभापति महोदय, हाल ही में पेश बजट में माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने केंद्रीय बजट 2024-25 में ऊर्जा सुरक्षा को सरकार के 9 प्राथमिकताओं में से एक बताया। यह नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहन देने में अहम भूमिका निभाएगी। नवीकरणीय ऊर्जा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के 2047 के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में अपनी अहम भूमिका निभाएगा और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत संकल्प के रास्ते में जीवन के हर छोटी बड़ी चीज़ों के विकास के लिए चिंता की है, वो अपने आप में बहुत अहम है। और मैं अपनी बात को समाप्त करूं उससे पहले मुझे राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी की ये पंक्तियां याद आ रही हैं। अवसर तेरे लिए खड़ा है फिर भी तू चुपचाप पड़ा है, तेरा कर्म क्षेत्र बड़ा है, पल पल है अनमोल, अरे भारत उठ आंखें खोल। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय श्रीमती दर्शना जी। ऑनरेबल श्री संतोष कुमार पी।